प्रिय भक्तजनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम उन सभी को एक ऐसी बात बता रहे हैं जिसको ध्यान में रखने से जीवन का कल्याण हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। देखो, ये 9 बातें जो है कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। ये 9 जो बातें हैं गोपनीय है। कभी भी आप किसी के सामने इन बातों को प्रकट नहीं करना चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो अपनी आयु जो है, आपने कई बार किसी से पूछा होगा कि तुम कितने साल के हो गए, कितने वर्ष के हो गए, आयु क्या है, जज क्या है। तो अक्सर लोग अपनी आयु आपको छुपाते हैं। समझदारी तो यही है कि कभी किसी से भी आयु मत पूछिए। कई बार बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लड़की से कोई लड़की से उसका आयु मत पूछिए, और पुरुष से वह कितना कमाता है वह मत पूछिए, क्योंकि अगर आप आयु पूछोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, तो वो झूठी ही बताएंगे, सच नहीं बोलेंगे कि हम इतने साल के हो गए। और किसी पुरुष से आप पूछो कि तुम्हारा कमाई क्या है, तो कभी भी सच आपको नहीं बताएगा। भले ही महीने में लाखों कमाए तो यही बोलेगा कि हाँ, इतना तो कमाते हैं, दाल रोटी चल रहा है। तो इसीलिए आयु भूल से भी नहीं पूछना चाहिए और बताना भी नहीं चाहिए। दूसरे नंबर में अपना धन। आपके पास में जो धन है, आपके पास में जो राशि है, आपके पास जो संपत्ति है, इसको गोपनीय रखिए। कई बार हम दूसरों को दिखावा करने के लिए बताते, हमारे घर में इतने सारे पैसे रखे हैं, इतने चीज रखा हुआ है, हम इतने अमीर हैं, इतना संपत्ति, इतने जमीन हमारे पास में, अपने धन की चर्चा करते हैं। लेकिन कोई भी आपके पास में जो धन है, आपने जितना ज्यादा बताया, उसे सुन करके किसी के भी मन में बुरे विचार आ सकता है। इसलिए अपने धन की चर्चा प्रकट ना करिए। यह बात गोपनीय है तो इसको गुप्त ही रखे रहिएगा। अगर आप सुख को चाहते हैं तो तीसरे नंबर में घर का भेद। आपके घर में चाहे कितनी बड़े बातें हो रहे हो, आपके घर के कोई गुप्त बातें जो है, घर की चर्चा जिस व्यक्ति ने बाहर करना शुरू कर दिया, तो उसका घर टूटना निश्चित है। इसलिए घर का जो गुप्त जो भेद है, इसको प्रकट ना होने उसके बाद में। चौथे नंबर में मंत्र गुरु द्वारा प्राप्त जो मंत्र है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका जब दीक्षा हुआ, गुरु ने आपको मंत्र दिया, तो इस मंत्र को सदैव गोपनीय रखा जाता है। पांचवें नंबर में औषधि भी। अगर आपके पास में कोई ऐसा औषधि है जो आप दूसर को नहीं बता सकते, दूसरों का दवाई देकर के हेल्प करना तो अच्छी बात है, लेकिन आप कोई ऐसी औषधि दूसरे को बताना नहीं चाहते, तो इसमें ना बताएं तो अच्छा है। छठे नंबर में तप का अर्थ है कि आप क्या व्रत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, कितना साधना करते हैं। तपस्या की चर्चा भी ना करें। सातवें नंबर में दान की चर्चा को भी किसी के सामने प्रकट ना करें। आप जो दान करते हैं, कई बार लोग दान तो कर, लेकिन लोगों को सुनाने के लिए बहुत ज्यादा उतावले रहते हैं। अरे सुनो, हमने इतना दान किया, हमने यह किया, या सुनाने से उसका फल आधा हो जाता है। इसलिए दान को भी गोप रखिए। आठवें नंबर में कहा, अपमान को भी गुप्त रखिएगा। अगर किसी ने आपका अपमान किया, तो इस बात को बताने वाला कोई बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसलिए किसी ने अपमान किया तो चुपचाप रहिए, किसी को बोल के मत बताइए कि यहाँ पर इसने हमारा अपमान किया। एक बार दक्ष प्रजापति ने भोलेनाथ का अपमान किया था, लेकिन भगवान शंकर कैलाश में गए तो सती मैया को नहीं बताया, वह चुपचाप बैठे रहे। बाद में माता जी को पता चला, वह बात अलग है, लेकिन भोलेनाथ ने अपने मुंह से वर्णन नहीं किया कि वहां पर तुम्हारे पिता ने हमारा अपमान किया था। इसलिए अपमान अगर हो तो गुप्त रखिए। 9वें नंबर में अपना संबंध भी किसी को मत बताइए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं,
यह बात किसी को मत बताइए अपना प्रेम संबंध। जितना गप रखना आप चाहे उतना रख लीजिए। बोलो जय माता दी।